Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 8. Dear students, now we are going to start lecture number 2 of chapter number 2. So in your first lecture, you have learned about the reproduction in plants. You have learned the reproductive part of plant male and also females. Now we are going to start a new topic, that is pollination. So first of all, what is pollination? Pollination, transfer of pollens from anther to stigma is called pollination. ठीक है, पोलिन्स जो आपको मैंने कल दिखाए थे, ठीक है, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? एंथर टू स्टिग्मा. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? पोलिनेशन. ठीक है, पोलिनेशन में क्या होता है? पोलिन जो ग्रेन्स थे छोटे छोटे, ठीक है, दिस पोलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू stigma and the process is called pollination. Okay, so there are two types of pollination in plants. How many types of pollination? Two. Number one is self pollination and number two is cross pollination. So what is self pollination and what is cross pollination? Look at this, there are these four flowers. Okay, ये हमारे पास चार फ्लावर्स हैं, ठीक है, दो ये एक जैसे हैं और ये दो दूसरे एक जैसे हैं. ठीक है, पोलिनेशन जो है हमेशा सेम स्पीशीज़ में होती है प्लांट्स की. ठीक है, इट मीन्स इन दोनों में पोलिनेशन हम करा सकते हैं, इसकी पोलिनेशन हम इसके साथ नहीं करवा सकते. ठीक है, पोलिन या फिर इसकी इसके साथ, सिर्फ पोलिनेशन एक जैसे फ्लावर्स में ही हो सकती है. ठीक है, इट मीन्स इट कैन टेक प्लेस ओनली इन द सेम फ्लावर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द सेल्फ पोलिनेशन, देन क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो क्या होता है कि जो है वो समटाइम जो पोलन होते हैं फ्लावर के, ठीक है, एक ही फ्लावर के, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वन फ्लावर, ठीक है, इसी के पोलन ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फ्लावर में दोनों पार्ट्स होते हैं. ठीक है, मेल भी अवेलेबल प्लांट जो है वो अवेलेबल है, मेल जो मेल प्लांट होता है, ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी अवेलेबल है. दोनों रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसी के अगर प्लांट पे दोनों ही मतलब यहीं पे अगर पोलिनेशन हुई, ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि किसी भी इंसेक्ट ने क्या किया, इंसेक्ट ने, विंड ने, ठीक है, या फिर किसी एनिमल ने या वाटर ने, किसी भी ज़रिए से क्या हुई, पोलिनेशन हुई, यानी कि इधर ही से ट्रांसफ़र हुए पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, यानी कि एक ही फ्लावर के अगर जो है वो एक ही फ्लावर पे अगर क्या हुआ, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं दूसरा फ्लावर, ठीक है, फिर इसके पोलन ग्रेन्स इस मेल के जो पोलेंस हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हुए इस फ्लावर के फीमेल जो है वो कार्पेल पे. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन. इट मीन्स कि व्हेन टू फ्लावर्स आर टेकन, सो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. और जब हमारे पास कोई एक ही फ्लावर हो, उसी पे पोलिनेशन हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम पोलिनेशन को, क्रॉस पोलिनेशन को और सेल्फ पोलिनेशन को. क्रॉस पोलिनेशन कैसे होती है कि पोलन जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ठीक है, पोलेंस ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, कोई भी करवा सकता है पोलिनेशन, इंसेक्ट्स करा सकते हैं, एनिमल्स करा सकते हैं. ठीक है, तो ये जो पोलिनेशन होती है वो किस तरह होती है? पोलन जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर. तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है, look at this, this is a flower, this is also a flower, so here are two flowers. Okay, so now pollens are transported from this flowers anther to this flower's stigma. So this process is called pollination. कौन सी pollination? Cross pollination. Okay, and what is self pollination? Self pollination
Sometimes pollens of pollens from flower is deposited to its own stigma. So this type of pollination is called self-pollination. Okay, this type of pollination is called self-pollination. In self-pollination, only one flower can take part. So these are the types of the pollination. So this pollination can be occur due to many ओके सो ये पोलिनेशन करवाता कौन कौन है, ठीक है। ये पोलिनेशन हमारे पास इंसेक्ट्स कराते हैं, ठीक है, एनिमल्स करवाते हैं, विंड की मदद से होती है। व्हाट इज विंड? विंड इज अ मूविंग एयर, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, वाटर करवा सकता है, ठीक है। तो ये सब पोलिनेशन जो है वो करवा सकते हैं। ओके, सो हाउ द पोलिनेशन टेक प्लेस इन दिस फ्लावर? दिस इज अ flower and you look at this. Here is a female reproductive part called the stamen and male reproductive part is called carpel. This is stamen and these are called carpels. So these are the reproductive parts. So now look at this. This is a male reproductive part and this is a female reproductive part. Okay, so here is a anther and this is a filament. And how the pollination take place from anther to stigma? So pollen grains, these small pollen, microscopic pollen grains are transferred or you can say that by the insects, ठीक है। अब अभी हम वो पोलिनेशन करवा रहे हैं जो कोई कौन करवा रहा है, एक इंसेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो देखिए कि ये जो पोलेंस है, ठीक है, अब ये एंथर से पोलन जो है वो किसी भी इंसेक्ट ने लिए, ठीक है। अब वो गए कहाँ पे, जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, जिसका नाम है जो है वो कार्पिल। तो कार्पिल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल का ओवरी का जो ऊपर वाला ये पार्ट है जिसका नाम है स्टिग्मा, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन सबसे पहले आए कहाँ पे, स्टिग्मा पे। अब ये जो स्टिग्मा होती है ये स्टिकी होती है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पोलन एक क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह की, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। अब ये देखिए स्टाइल जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, स्टाइल। अब ये पोलन ग्रेन जो है बाद में यहाँ पर आए, ठीक है। फिर ये ओव्यूल में जाकर क्या हुए, जो पोलन ग्रेन जो मेल से आए थे, ठीक है, जो मेल पार्ट से जो प्लांट का मेल पार्ट था वहाँ से आए थे। अब ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, ओवरी में फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, फर्टिलाइज होंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू जो है वो प्लांट बनेगा, न्यू फ्लावर बनेगा। और जो बाकी पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलिनेशन थी हमारे पास, ठीक है। पोलिनेशन इंसेक्ट्स की मदद से जो होती है वो भी हमने पोलिनेशन डिस्कस की। क्या पोलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है, जो है वो पोलन ट्रांसफर्स होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पोलिनेशन बाय विंड। अब विंड के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है और इंसेक्ट्स के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, जो इंसेक्ट के ज़रिए पोलिनेशन होती है वो भी मैंने आपको करके दिखाई कि इंसेक्ट क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं पोलेंस को एक जब वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बीज वगैरह हैं, ठीक है, जब वो किसी भी प्लांट के ऊपर जो है वो प्लांट, अब देखिए उसकी जो ये पेटल्स होती है वो कलरफुल होती है, तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वो जब बैठते हैं उस पर अपना नेक्टर जब वहाँ से लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके साथ, इंसेक्ट के साथ ये चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। फिर वो क्या करते हैं, जब उसी किस्म के दूसरे प्लांट पे, फ्लावर पे बैठते हैं वो इंसेक्ट, तो ये क्या करा देते हैं, पोलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है पोलिनेशन बाय विंड। विंड के ज़रिए जो पोलिनेशन होती है उसमें सबसे पहले तो ये बात होती है कि जो विंड के ज़रिए पोलेंस होती हैं, मतलब विंड के ज़रिए इस वजह से होती है कि क्योंकि ये जो पोलेंस होते हैं एक तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इंसेक्ट्स को वो नज़र नहीं आते,
ठीक है। और दूसरी बात, ये इतने कलरफुल नहीं होते, यानी कि इतने जो है वो अट्रैक्टेड नहीं होते, तो इसकी वजह से इंसेक्ट जो हैं वो इन पोलेंस पे अट्रैक्ट नहीं होते। तो जैसे ही कोई भी हवा लगती है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि पोलन जो है वो फिर क्या होते हैं कि मतलब एक प्लांट से चले जाते हैं किसके ज़रिए, दूसरे प्लांट तक, ठीक है। और ये ग्रासेस में ज़्यादातर जो है वो विंड पोलिनेशन होती है, ठीक है। यानी कि ये जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, ये एंथर हैंग होते हैं कहाँ पे, आउटसाइड से, ठीक है। फ्लावर क्या करता है, जो है वो कैप्चर करता है उसको, पोलेंस को। विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो है वो यूजुअली बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, देन द इंसेक्ट फ्लावर, और ये अट्रैक्टेड भी नहीं होते, ठीक है। लुक एट दिस इज़ अ हेज़ल प्लांट, ठीक है। हेज़ल कैटकिन प्लांट is a wind pollinated plants, okay. Hazel catkin plant is a wind pollinated plant, okay. Thank you students, I hope you have understand this. Now your homework is you have to solve question number 4, 5, 6 of book page number 17, and also you have to solve question number 1, 2 of book page number 18. Thank you, have a good day.